बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 8 अप्रैल सन 2022 दिन शुक्रवार, आज सप्तमी तिथि, आज नवरात्रों का 7वां दिन। आज की पूजा माँ कालरात्रि की पूजा है। आज अनेकों परिवारों में असंख्य लोगों ने माता रानी के उपवास रखे हुए हैं। घर घर में जगराते हो रहे हैं। घर घर में माँ दुर्गे का पूजन चल रहा है। अखंड ज्योति जल रही हैं। आज के सूर्य उदय का समय 6:09 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय शाम को 6:27। आज के राहु काल का समय 10:45 पर सुबह को और 12:18 दोपहर तक रहेगा। 10:45 से 12:18 के बीच में कोई भी शुभ कार्य न करें। आज आप 98 नंबर का पाठ सुन रहे हैं। 98 कल आपने 97वां पाठ सुना, श्री आनंदपुर आश्रम की महिमा, शंका समाधान, किस प्रकार गुरु महाराज जी ने अपने परम ज्ञानानंद जी की शंका का समाधान किया। आज आप सुनेंगे गुरु बिन घोर अंधकार। गुरु के बिना घोर अंधकार है। तो आइए 58वां पाठ प्रारंभ करते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आज की हाजिरी। गुरु बिन घोर अंधकार। यहाँ भी श्री महाराज जी का पावन सत्संग संगत बड़े प्रेम से सुनती थी। हृदय सम्राट के दर्शन खुलने से पहले प्रेमी जन द्वार पर खड़े होकर भजन कीर्तन द्वारा अपनी पुकार श्री चरणों में पहुँचाते थे। जब श्री महाराज जी ने के दर्शन खुल जाते तो प्रेम विभोर होकर गुरु भक्त ये भजन गाते। चन चढ़िया महाराज अज सानो चन चढ़िया। चन चढ़िया महाराज अज सानो चन चढ़िया। चन चढ़िया महाराज अज सानो चन चढ़िया। गुरुवाणी के दूसरे भजन की पहली पंक्ति भी यह थी, चढ़िया लोको गुरु सचदा चंद्रमा। हृदय सम्राट के प्रेमी सेवकों में एक भक्त कुंदन सिंह जो गढ़वाल के रहने वाले थे, वह पंजाबी भाषा पूरी तरह से अभी नहीं समझते थे। उनके जिम्मे लंगर की सेवा थी। दूज की रात थी। नीले आकाश पर बाल चंद्र शोभायमान था। श्री कुंदन सिंह जी अब उनके साथियों को लंगर में सेवा करते हुए कुछ देर हो गई। इतने में एक महात्मा जी ने श्री कुंदन सिंह जी से पंजाबी में कहा, कुंदन सिंह वेख चन चढ़ियाए, अर्थात चंद्रमा उदय हुआ है, दर्शन कर लो। श्री कुंदन सिंह जी ने वहीं से उत्तर दे दिया, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी कहने लगे, बाहर निकल कर तो देखो। किंतु कुंदन सिंह जी ने बाहर निकलकर आकाश में देखने की बजाय श्री महाराज जी की हवेली की तरफ देखकर कहा, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी ने आकाश
कि चंद्रमा की ओर संकेत करके कुंदन सिंह से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह देखो चांद चढ़ा हुआ है। महात्मा जी का उत्तर सुन भोले भक्त कुंदन सिंह ने हैरान होकर कहा, महात्मा जी आप इस चंद्रमा को चढ़ा हुआ कहते हैं? मैं तो यही समझ रहा था कि जब ढोल बाजे बजते हैं, भजन कीर्तन होता है और श्री महाराज जी के दर्शन खुलते हैं तभी चांद चढ़ा हुआ कहते हैं। हम तो नित्य प्रति यही भजन सुनते हैं, चंचड़िया महाराज। यह तो आपने आज ही बताया कि इसको भी चंचड़िया कहते हैं। भोले प्रेमी कुंदन सिंह जी की बात गलत न थी। सच्चे प्रेमी के लिए तो चांद उसी समय चढ़ता है जब उससे अपने प्रियतम के दर्शन होते हैं। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानंद होंदा गुरु बिन घोर अंधकार। उन्हीं दिनों पंजाब से स्वामी निजात्मानंद जी अपने सत्संगियों समेत श्री इष्टदेव भगवान को लेने के लिए आनंदपुर पहुंचे। लगभग 2 महीने आनंदपुर में विराजमान रहकर श्री महाराज जी वहां से पंजाब आने के लिए विदा होने लगे तो प्रेमी जन हजूर को जाने नहीं देना चाहते थे। श्री सतगुरुदेव जी ने ड्राइवर श्री हरनाम सिंह जी को कार चलाने की आज्ञा दी, परंतु सेवकों ने कार के चारों तरफ दंडवत प्रणाम कर दिया। लीलाधारी प्रभु ड्राइवर को बार बार गाड़ी चलाने के लिए कहने लगे, किंतु वहाँ तो कई प्रेमी गाड़ी के नीचे पड़े हुए थे, गाड़ी चले भी कैसे? अब श्री महाराज जी की विलक्षण लीला देखिए। गाड़ी को चलते किसी ने नहीं देखा, पर यह सबने देखा कि कार जन समूह को पार कर मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर खड़ी थी। जो प्रेमी गुरु आज्ञा पाकर श्री दंडवत प्रणाम किए हुए थे वे भी स्वयं ही उठ भागे। प्रेमी जिन्होंने मोटर को फिर घेर लिया। इस प्रकार कई घंटे बीत गए। निज स्थान का फरमान। अब दाता दीनदयाल जी ने एक नई लीला की। उन्होंने एक पलंग मंगवाया और उस पर विराजमान हो गए। अब सेवकों ने मोटर को छोड़कर पलंग को घेर लिया। अपनी मौज बस हजूर फरमाने लगे। एक तरफ से महात्मा जन और दूसरी तरफ से गृहस्थी लोग पलंग को उठाएं। इनमें से एक सतगुरुदेव जी को पंजाब ले जाना चाहता था और दूसरा दल उनको आनंदपुर में ही विराजमान रहने के लिए मजबूर कर रहा था। श्री महाराज जी के आज्ञा अनुसार उन प्रेमियों ने पलंग को उठाया। एक दल पलंग को आनंदपुर ले जाना चाहता था तो दूसरा दल पंजाब की तरफ मुंह किए था। इसी प्रेम प्रसंग में श्री महाराज जी आनंदपुर आश्रम और मुख्य सड़क के बीच में पहुंच गए। पुरातन सतगुरु प्रेमियों को यह भली भांति याद होगा कि श्री इष्टदेव भगवान ने श्री स्वामी निजात्मानंद जो अक्रूर की उपाधि देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। श्री स्वामी जी कई घंटे अक्रूर बने, एक ताले में बंद पड़े रहे। महाप्रभु ने एक सेवक को भेजकर स्वामी निजात्मानंद जी को भी बुलवा लिया। साथ ही गुरुदेव ने गुप्त रूप से एक दूसरा पलंग मंगवा लिया। इस प्रेम प्रसंग में महाप्रभु ने कुएं के पास पहुंचकर सभी सेवकों को रुकने की आज्ञा दी और कहा कि इस कुएं से जल लाया जाए। सेवादार तुरंत जल का गिलास भर लाए। हृदय सम्राट बोले, इससे क्या बनेगा, गागर भर कर लाओ। यहाँ और भी बहुत प्रेमी प्यासे हैं, परंतु उन्हें पानी की प्यास से कहीं ज़्यादा दर्शन की प्यास है। अच्छा, सब अपनी अपनी प्यास बुझाओ। ये दर्शन फिर किसी भाग्यशाली को होंगे, ये अंतिम दर्शन है, खूब प्यास बुझा लो। सेवादार जल के गिलास भर भर कर ला रहे थे। वे पानी संगत से में बरसाया जा रहा था। वे अमृत बूंदे प्रेमियों के लिए वास्तव में ही स्वाति बूंदे थी, क्योंकि सेवक गण चातक की तरह दर्शन उठाए एक बूंद को पाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सेवादार जहां हाथ में जल नहीं पहुंचता था वहां गिलास से जल पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि कोई उस अमृत जल से वंचित न रह जाए। दयालु प्रभु स्वयं 2-4 घूंट ही जल पी सके। गिलास में थोड़ा सा जल बच गया। दाता दीनदयाल जी ने आज्ञा दी, इस जल को कुएं में डाल दो, क्योंकि इसका पानी कभी सूख जाता है। यह जल डालने से उस दिन के बाद उस कुएं का पानी कभी खत्म होने में न आया। श्री महाराज जी ने प्रेम परीक्षा लेने के लिए अपने सेवकों को फरमाया, आप दोनों में से
जो दल जीत जाएगा हम उधर ही जाएंगे। प्रेमियों ने जोर लगाया, इसका परिणाम यह हुआ, पलंग के पाए और बाजू अलग हो गए। महाप्रभु फौरन दूसरे पलंग पर विराजमान हो गए। फिर हृदय सम्राट अपने प्रेमियों को संबोधित करके बोले, आप सब प्रेमी हो, आप लोगों ने मेरे निवास के लिए बहुत सुंदर नक्शे बनाए हैं, परंतु वह सुंदर स्थान कहाँ बने और किस शहर या गांव में हो, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब यह मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं कहाँ पर अपना निज स्थान बनाऊं। उस समय मैं आनंदपुर आश्रम और मुख्य सड़क के बीच में हूँ। यह स्थान मध्य में है और मेरा निज स्थान भी मध्य में ही बनेगा। यह भेद उस समय खुला जब श्री महाराज जी ने श्री नंगली साहिब मेरठ में आकर अपना निज स्थान गुरुद्वारा बनवाया। श्री नंगली साहिब एक और चकोड़ी आश्रम पंजाब और दूसरी ओर आनंदपुर आश्रम ग्वालियर के बीच में है। ऐसी विलक्षण लीलाओं के साथ महाप्रभु हमारे संकटों को काटते रहते हैं। आज भी बस कटवाने वाला चाहिए, उन्हें देखने वाला चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वो आज भी हमारे अंशक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।